अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मुतीबा जाहिद एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। अच्छा बच्चों, पिछली क्लास के अंदर हमने फॉर्मल लेटर्स पढ़े थे और आज की क्लास में हम इनफॉर्मल लेटर से स्टार्ट करेंगे। तो इनफॉर्मल लेटर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक मुझे जो चीज़ है वो बतानी थी, एक किस्म की मैंने करेक्शन करनी थी। तो कल की क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे, तो आपके पास एक ही पेज होगा एग्जाम में ई शीट की पे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए या क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो आपने उसमें क्या करना होगा, आपने उसमें जो लेटर लिखना होगा वो क्या होगा, वो एक ही पेज पर आएगा। अच्छा, तो आपके पास उसकी जगह नैरेटिव राइटिंग का क्वेश्चन भी आता है इन क्लास 10th, लेकिन आपके सिलेबस में है, आपकी बुक का पार्ट है, तो इसलिए हम इसको कर रहे हैं। तो इनफॉर्मल लेटर, लेकिन 30 लाइन्स होती हैं और 30 लाइन्स में बिल्कुल आप इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखाया था ना लेटर का, आप इसको लिख सकते हैं। अगर मैं आप इसको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाऊं तो ये देखें, एक लेटर आपकी 30 लाइन्स पे आराम से इस तरीके से आ सकता है। उन 30 लाइन्स को आपने कंज्यूम करना है कि आपके किस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बनेगा ऊपर फॉर्मल का, एंड देन जो फॉर्मेट का ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट आपने बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है, लाइन्स को छोड़ के। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम इनफॉर्मल लेटर। तो पहले देख लेते हैं कि इनफॉर्मल लेटर होता क्या है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो किस किस को लिखा जाता है, और फिर हम उसके फॉर्मेट पे मूव करेंगे। तो देख लेते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स आर रिटन टू फ्रेंड्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड रिलेटिव्स। अच्छा, मैंने आप लोगों को याद है, आप लोगों को मैंने बताया था कि जब हम फॉर्मल लेटर्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी, इनफॉर्मल लेटर्स पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि इसकी ना 2 सब कैटेगरीज हैं। और सब कैटेगरीज क्या हैं, इसको हम ऐसे 2 में डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट्स टेक द अदर कलर। अब देखें, ये इनफॉर्मल लेटर यूँ लिख लेते हैं, 3 में डिवाइड कर लेते हैं। ये तो फॉर्मल तो हम कर चुके हैं ना। अब जो एक है वो इनफॉर्मल है, और जो दूसरा है ना उसको हम कहते हैं सेमी फॉर्मल। अच्छा, अब इनफॉर्मल और सेमी फॉर्मल में डिफरेंस क्या है। अब देखिए, आप जिस तरीके से ना आप अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, आप उस तरीके से अपने दोस्तों से बात नहीं करते। अगर आपके स्कूल में कोई इंसिडेंट हुआ है या आपकी कोई स्टोरी है जो अपने घर जाके बतानी है, और वही बात अपने दोस्तों को बता रहे हैं ना, दोस्तों को बताते हुए आपकी वोकैबुलरी, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर, आपके जो वर्ड्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग वुड बी डिफरेंट, आपकी टोन भी डिफरेंट होगी। लेकिन जब वही बात जाकर आप अपने पेरेंट्स को बता रहे होंगे, तो वो क्या होगा, वो आपकी बात टोटली डिफरेंट होगी, ठीक है। उसमें बात करने का स्टाइल डिफरेंट होगा, आपकी वोकैबुलरी डिफरेंट होगी, आपकी टोन डिफरेंट होगी, ठीक है। तो इस बेसिस में ना हम फॉर्मल, इनफॉर्मल और सेमी फॉर्मल को मैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड करती हूँ। अब इनफॉर्मल के अंदर ना मैं आपके लिख देती हूँ फ्रेंड्स, और हम यंगर सिबलिंग्स भी लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, बहन भाई छोटे जो होते हैं ना, और कजन्स भी। लेकिन आपके एज फेलो कजन्स वगैरह भी आप इसमें लिख सकते हैं। लेकिन जो सेमी फॉर्मल की कैटेगरी है ना, इसमें मैं उन रिश्तों को लिखूंगी जो कि थोड़े से फॉर्मल हैं, जो थोड़े से क्या है, अदब वाले हैं। फॉर्मल तो नहीं कह रही, लेकिन सेमी फॉर्मल कह रही हूँ, ठीक है। आपने बात उसी तरह करनी है कि ठीक है कि बहुत पर्सनल बात हो रही है, लेकिन क्या है, आपने उसके अंदर अदब का ख्याल रखना है, अपनी टोन का ख्याल रखना है, अपनी वोकैबुलरी का ख्याल रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएंगे, यहाँ पर आपके पेरेंट्स आ जाएंगे, यहाँ पे आपके एल्डर रिलेटिव्स आ जाएंगे, आपके एल्डर सिबलिंग्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो बड़े बहन भाइयों से जिस तरीके से बात की जाती है वो टोटली डिफरेंट है जिस तरीके से दोस्तों से बात की जाती है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि इनफॉर्मल और सेमी फॉर्मल के अंदर डिफरेंस क्या है, ठीक है। आपकी टोन, आपकी हर एक चीज़ डिफरेंट होनी चाहिए। वेरी गुड मुशीज़ा, ठीक है, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से तीनों चीज़ों का डिफरेंट बता दिया है कि फॉर्मल के अंदर जो हम ऑफिशियल एंड प्रोफेशनल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, इनफॉर्मल के अंदर कैजुअल लैंग्वेज होती है जो कि फ्रेंड्स एंड फैमिली से होती है, और सेमी फॉर्मल के अंदर पोलाइट लैंग्वेज होती है, ठीक है, दैट इज़ नॉट टू फॉर्मल और टू कैजुअल। वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल ठीक डिफरेंस लिखा है मुशीज़ा ने। तो इस तरीके से आई होप आप सब लोगों को डिफरेंस तो क्लियर हो गया कि फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल और सेमी फॉर्मल में क्या डिफरेंस है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है, एक इंसिडेंट हुआ है स्कूल के अंदर, आपने प्रिंसिपल को जाके रिपोर्ट किया, टोटली डिफरेंट तरीके से। अपने दोस्त को जो एब्सेंट था स्कूल से, उसको कॉल करके बताया, वो तुम्हें तो पता ही नहीं आज क्या हो गया स्कूल के अंदर, राइट। उसकी टोन टोटली डिफरेंट है। और जब घर जाके बता रहे हैं अपने अम्मा बाबा को, बहन भाइयों को, वो टोटली डिफरेंट टोन है, टोटली डिफरेंट वोकैबुलरी है, ठीक है। हम अपने वर्ड्स को चेंज करते हैं अपने पेरेंट्स से बात करते वक्त, प्रिंसिपल से बात करते वक्त, और अपने दोस्तों से बात करते वक्त, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप लेटर लिख रहे हैं तो वो रोबोटिक लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो कंप्यूटर लैंग्वेज इस तरह की नजर नहीं आना चाहिए कि ये किसी AI ने लिखा है या किसी इसने लिखा है, रोबोट ने लिखा है, नहीं। उसके अंदर फीलिंग्स, इमोशंस, हर चीज़ नजर आनी चाहिए, जिस तरीके से आपकी बात करने का स्टाइल होता है, जिस तरीके से आप नॉर्मल बात करते हैं। अच्छा, तो अब मूव करते हैं हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो जो अब आपके पता है, आपके जो एग्जाम में चीज़ें कराई जाती है ना, उसमें हम 2 ही कैटेगरीज बनाते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो जो कैरेक्टर्स लिखे हैं ना, ये दोनों के हैं, सेमी फॉर्मल के भी हैं और इनफॉर्मल के भी हैं।
कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फ्रेंडली एंड कन्वर्सेशनल टोन। आपकी जो टोन है वो कन्वर्सेशनल होगी, मतलब जैसे बातचीत करने का स्टाइल होता है, जिस तरीके से आप व्हाट्सएप पे बात कर रहे होते हैं, जिस तरीके से आप फ़ोन कॉल पे बात कर रहे होते हैं, ठीक है, जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या है, हम थोड़े से इनफॉर्मल वे में भी बात कर जाते हैं ना कभी कभार, तो वो क्या है, आपकी फ्रेंडली और कन्वर्सेशनल टोन होगी। फिर क्या है? इमोशनल एंड एक्सप्रेसिव। अब आपके इसमें इमोशंस नज़र आ रहे होंगे, फीलिंग्स नज़र आ रही होंगी, आप इसमें कोई रोने धोने वाली बात भी कर सकते हैं, कोई हंसी मजाक भी कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन फॉर्मल में आप बिल्कुल ऐसी बात नहीं कर सकते, ठीक है। आपने प्रिंसिपल को बताया है तो आप उसमें कोई इमोशंस वगैरह शो नहीं कर रहे होंगे, आप सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे। चाहे आप उसमें आपके साथ कुछ गलत हुआ था, जो इंसिडेंट आप नरेट कर रहे हैं, या आप उससे हर्ट हुए हैं, तो आप उसमें इतने ज़्यादा इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे होंगे, आप सीधा इंसिडेंट नरेट कर देंगे कि ये हुआ है, ठीक है। लेकिन आप घर वालों को जब बता रहे होंगे तो हो सकता है बताते बताते एक दो आंसू भी निकल आए, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसमें इमोशंस वगैरह जो है वो आपके नज़र आ रहे होते हैं, तो इसलिए आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। फिर क्या है? सिंपल एंड नेचुरल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। आपकी लैंग्वेज बहुत सिंपल और नेचुरल होनी चाहिए। अभी इतना लंबा मोइज़ ने लिखा है, आई कैन नॉट रीड इट लाइक एट द मोमेंट, बट आई विल रीड इट लेटर, ठीक है। इसके अभी क्लास के बाद मैं इसको पढ़ लूँगी, ओके ओके। थैंक यू सो मच तहसीन, आप बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात को अंडरस्टैंड किया। अच्छा, फिर क्या है? अब इसका कोई स्ट्रिक्ट फॉर्मेट भी नहीं होता, सिंपल एंड नेचुरल लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। स्ट्रिक्ट फॉर्मेट होने का मतलब ये नहीं है कि फॉर्मेट है ही कोई नहीं, फॉर्मेट है, एड्रेस वगैरह तो लिखना है ना, लेकिन क्या है, अब उस स्ट्रक्चर के अंदर आप कोई भी बात कर सकते हैं। कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है कि यहाँ पे आप कॉजेज डिस्कस करेंगे, यहाँ पे इफेक्ट्स डिस्कस करेंगे, यहाँ पे रिकमेंडेशन दे रहे हैं, जैसे हम फॉर्मल में कर रहे थे ना, वैसे नहीं होगा इसके अंदर। इसमें क्या होगा, इसमें आप बात को किसी भी तरफ लेके जा सकते हैं, आपकी बात करने का स्टाइल डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है आप अपने दोस्त से बात करने से पहले आप बताएं, वो मुझे तो तुम्हारा ईमेल मिला था, उसमें यू वर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग एंड आई नो यू आर अपसेट अबाउट दिस एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो यू कैन टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स। आप ये भी कह सकते हैं, आई रिमेंबर व्हेन यू केम लास्ट टाइम वी वेंट देयर एंड ब्ला, कुछ भी आप कह सकते हैं, कोई भी स्टोरी नरेट करके आप लेटर को स्टार्ट कर सकते हैं। आप कहीं से भी बात कर सकते हैं, इसमें आप हाल अहवाल भी पूछेंगे, ठीक है। आप इसमें जो है वो एंड पे खुदा हाफिज़ वगैरह इस तरह की बातें भी कर रहे होंगे, यू नो, जैसे आप फ़ोन कॉल करते हैं किसी को, तो आप उसको स्टार्ट करते साथ तो नहीं कह सकते कि आई एम कॉलिंग यू फॉर दिस पर्पज़ एंड डू दिस फॉर मी एंड ब्ला ब्ला। नो, यू डोंट डू दिस। आप क्या करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू फीलिंग, और फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल इनफॉर्मल और सेमी फॉर्मल लेटर के अंदर भी आप उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फॉर्मल लेटर में हम ये नहीं कर रहे थे, उसमें हम टू द पॉइंट बात कर रहे थे। हमने प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस कराया था और उसके बाद उसकी इफेक्ट्स को, उसके कॉजेज वगैरह जो भी थे, रिकमेंडेशन, और उसको हम फिर एंड कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट होगा। ओके, तो हम फिर करते हैं, स्ट्रक्चर को देख लेते हैं सबसे पहले। अब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जो फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंट है, अब यहाँ पे ना रिसीवर का एड्रेस नहीं आता, आप डायरेक्ट सेंडर के एड्रेस से लिखते हैं, ठीक है। रिसीवर का एड्रेस इसमें आ ही नहीं रहा, आपने सेंडर कौन है, आप खुद हैं, ठीक है। तो रिसीवर का एड्रेस आप नहीं लिखेंगे, आप सेंडर के एड्रेस से लिखेंगे, और सेंडर का एड्रेस हमारे पास क्या होता था, वही जो हमने उस दिन डिस्कस किया था। तो वो क्या है, एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। सिटी ABC जो हमने कल लिखा था, बिल्कुल हम उसी तरीके से करेंगे। ओके, सिटी ABC आपने ये लिख लिया, फिर उसके बाद डेट लिखेंगे, और डेट आज क्या है हमारे पास, 2 मई 2026। अब आपकी मर्जी है, आप डेट लिख के आगे उसकी कॉलन लगा के फिर लिखते हैं, या फिर डायरेक्ट आप 2 मई और इस तरीके से लिख रहे हैं। सही हो गया। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यू हैव टू लीव 1 लाइन, आप यहाँ पर एक लाइन छोड़ेंगे। लाइन छोड़ने के बाद आपने क्या करना है, अब आपने डायरेक्ट सैल्यूटेशन पे चले जाना है। ना इसके अंदर आपका सब्जेक्ट आ रहा है, ना इसमें आपके रिसीवर का एड्रेस आ रहा है, ठीक है। कल याद है जब मैं आपको फॉर्मल लेटर करा रही थी, तो उसमें मैंने आपको क्या कहा था कि उसमें रिसीवर का एड्रेस भी आएगा, सब्जेक्ट भी आएगा। फिर हम एप्लीकेशन की बात कर रहे थे, तो एप्लीकेशन के अंदर क्या हो रहा था, उसमें जो है वो सेंडर का एड्रेस माइनस हो गया था, उसके बाद उसमें से सब्जेक्ट ऐड हो गया था। सब्जेक्ट था लेकिन वहाँ पे किसका एड्रेस नहीं था, वहाँ पे सेंडर का एड्रेस नहीं था, यहाँ पे रिसीवर का एड्रेस नहीं है, ठीक है। इन चीज़ों को आपने मिक्स नहीं करना कि कहाँ सेंडर का एड्रेस नहीं होगा, कहाँ रिसीवर का एड्रेस नहीं होगा, कहाँ सब्जेक्ट होगा, कहाँ सब्जेक्ट नहीं होगा। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ओके। अच्छा, फिर क्या है सैल्यूटेशन में, अब सैल्यूटेशन के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है वो आपने ध्यान में रखना है कि हम जो कल फॉर्मल लेटर पढ़े थे ना, उसमें हम लिख रहे थे मैडम, सर, या फिर लिख रहे थे रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर लिख रहे हैं डियर फ्रेंड, डियर कज़न, डियर फादर, डियर मदर, कोई भी ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन नाम अभी भी हम नहीं लिख रहे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डियर से स्टार्ट करेंगे, ओके। फिर क्या है, फिर आपकी बॉडी आएगी, बॉडी के अंदर अगैन हमने वही पैराग्राफ्स, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था वैसे ही पैराग्राफ्स बनेंगे, ओके। 3 पैराग्राफ ही हम इसमें भी बनाएंगे।
फिर क्या होगा, फिर कंक्लूजन होगी, उसके एंड पे आपकी जो क्लोजिंग फ्रेज होता है, योर लविंग सिस्टर, योर अफेक्शनेटली, योर ट्रूली, जो भी आप लिखना चाहें, उसके बाद आप क्या करेंगे, XYZ लिख देंगे। आई होप पैटर्न सबको समझ में आ गया होगा। अब हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास एक सैम्पल है, आई होप ये आप लोग के सामने विजिबल होगा। अब देखें ये थोड़ा छोटा है, क्यों छोटा है? सबसे पहले तो बेसिक चीज़, इसके अंदर से हमारी 3 लाइन्स तो निकल गई रिसीवर की, फिर हमारी एक लाइन और निकल गई जो हमने छोड़नी थी, ब्लैंक छोड़नी थी, फिर उसको सब्जेक्ट आना था, सब्जेक्ट की लाइन भी निकल गई, फिर उसके बाद दोबारा एक ब्लैंक लाइन थी। तो देखिए कितनी ज़्यादा चीज़ें तो हमारे पैटर्न से ही निकल गई, ठीक है, तो ये थोड़ा छोटा हो गया। अच्छा, अब क्या होता है, हमारे पास लेटर है, राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस। अब आपने एक दोस्त को मुबारकबाद देनी है उसकी सक्सेस पे, तो हम वही स्टार्ट करेंगे जो मैंने आप लोगों को सिखाया था कल की क्लास के अंदर, कि जब भी आपके पास क्वेश्चन आ रहा है ना, लेटर का, ईमेल का, आपके पास एप्लीकेशन का, तो आपने क्या करना है, यू हैव टू टैप फर्स्ट। टैप क्या होता है, कौन बच्चा मुझे कमेंट में बताएगा, व्हाट इज टैप? टी का क्या मतलब है, ए का क्या मतलब है और पी का क्या मतलब है? जिन बच्चों ने कल की क्लास ली थी वो मुझे बताएंगे। ओके, तो टी का मतलब था टेक्स्ट टाइप, तो ये हमारे पास क्या टेक्स्ट टाइप आ गया, इनफॉर्मल टेक्स्ट टाइप आ गई, ठीक है। फिर क्या है, ऑडियंस कौन है, किसने इस लेटर को पढ़ना है, ए फॉर ऑडियंस, तो ऑडियंस कौन है इस लेटर की, ये लेटर कौन पढ़ेगा? आपने ये नहीं सोचना कि एग्जामिनर पढ़ेगा, नहीं, इस लेटर किसको लिख रहे हैं, फ्रेंड को लिख रहे हैं, तो फ्रेंड पढ़ेगा ना। तो आपकी ऑडियंस क्या है, आपका फ्रेंड। पर्पस क्या है, पी फॉर पर्पस, टी फॉर टेक्स्ट टाइप, A for audience and P for purpose. Very good, मुशीज़ा, ठीक है। तो पर्पस यहाँ पर क्या है, congratulating him on success. Congratulate कहना है अपने दोस्त को, ठीक है। तो this is how you tap on the text question, on the question and then you move forward with the writing, ठीक है। आपने इसके बाद लिखना स्टार्ट करना है। उसके बाद हम पैटर्न पे आएंगे, एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC, and then you have to write the date. आप डेट लिखेंगे, ठीक है। तो आपने डेट लिखी, उसके बाद आपने यहाँ पर एक लाइन खाली छोड़ दी, ओके। फिर सैल्यूटेशन, डियर हसन। अब आप यहाँ पर हसन लिखा है आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन आप एग्जाम में यहाँ पे फ्रेंड लिख कर आएंगे, ओके, डियर फ्रेंड, ओके। चले कोई बात नहीं, अगर वो चैट GPT भी यूज़ करके आंसर कर रही है वरीशा, इट्स ओके, बता तो रही है ना एटलीस्ट क्लास में। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, डियर फ्रेंड, आपने यहाँ पे कॉमा लिखा एंड देन यू हैव टू राइट योर फर्स्ट पैराग्राफ, जिसमें आप इंट्रोडक्शन देते हैं। अब देखिए फॉर्मल का इंट्रोडक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम इनफॉर्मल। इनफॉर्मल के इंट्रोडक्शन के अंदर आप क्या करेंगे, इनफॉर्मल के इंट्रोडक्शन के अंदर आपने लेटर स्टार्ट करना है, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स। अब ये लाइन आप याद कर लें, जैसे मैंने आपको कल के लेटर के अंदर कहा था ना कि फॉर्मल के लिए आप कुछ लाइंस को याद कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आप इनफॉर्मल के अंदर भी इसको याद कर सकते हैं। और आप इसको याद कर लें पहली लाइन को, जब भी आपके पास इनफॉर्मल लेटर आए आप इसको यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, फिर आगे क्या है, आई रिसीव्ड योर रिजल्ट कार्ड यस्टरडे एंड फेल्ट एक्सट्रीमली हैप्पी टू सी योर ब्रिलियंट परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन। अब इसके बाद आप कुछ भी इस तरीके से लिख सकते हैं। इफ़ यू वांट टू राइट एन अदर इंट्रोडक्शन, तो आप वो मुझे लिख के भेज भी सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, अब आपके पास यहाँ पर जो बात लिखी गई है कि मुझे आपका रिजल्ट रिसीव हुआ एंड आई फेल्ट एक्सट्रीमली हैप्पी टू सी योर ब्रिलियंट परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन। आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, आई रिसीव योर ईमेल यस्टरडे एंड आई गॉट रियली हैप्पी टू सी दैट यू हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन इन योर क्लास, या जो भी आप इसमें लिखना चाहें आप इसको इस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर आपने इसको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना है, सारी बातें लिखनी है, ओके। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन सिक्योरिंग एक्सीलेंट मार्क्स, योर डेडिकेशन, पेशेंस एंड हार्ड वर्क हैव ट्रूली पेड ऑफ, ओके। अच्छा, अब इसमें आप ईडियम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेजल वर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं इन इनफॉर्मल लेटर, ओके। अच्छा, फिर क्या है, वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू एंड प्रे फॉर योर कंटिन्यूड सक्सेस इन द फ्यूचर। फिर आपने उसको एक दुआ पे अपने इस लेटर को ख़त्म कर दिया। फिर क्या है, गिव माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, ठीक है, ये आपकी कंक्लूजन है। एंड देन योर लविंग फ्रेंड साद, इसकी जगह आप लिखेंगे XYZ। अच्छा बच्चों, एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा कि जब हम फॉर्मल लेटर लिख रहे थे ना, तो उसके अंदर हमारी जो पंक्चुएशन यूज़ हो रही थी ना, कॉमा, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क, इसके अलावा हम कोई पंक्चुएशन यूज़ नहीं कर रहे थे। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट इनफॉर्मल लेटर, तो इसके अंदर कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, हर चीज़ इस्तेमाल की जाएगी, ठीक है। अब जो फॉर्मल लेटर थे ना, उसमें हम हाउएवर, मोरओवर, इस तरह के लिंकिंग वर्ड्स यूज़ कर रहे थे, लेकिन इसके अंदर हम बट,
और इस तरह के वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ऑल्सो इस तरह के वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल के अंदर आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि आपने कैसे वोकैबुलरी को डिफरेंट यूज़ करना है, आपने कौन से वर्ड्स कहाँ इस्तेमाल करने हैं, और आपने देखना है कि आपकी टोन कहाँ पर कैसी होगी, कहाँ पर एक्टिव टेंस का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ पर पैसिव टेंस का इस्तेमाल हो रहा है। ओके, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर हम आते हैं, हमारे पास ना एक और लेटर है, हम उस लेटर को देख लेते हैं। वो भी एक इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है। अब ये एक इनफॉर्मल लेटर है जो कि आपने लिखना है टू योर ब्रदर अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स। अब मैं सब बच्चों को कहूँगी कि बिफोर रीडिंग दिस लेटर ट्राई टू राइट योर ओन इंट्रोडक्शन। हमारी क्लास में 47 बच्चे मौजूद हैं अभी एट द मोमेंट। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू थिंक अबाउट एन इंट्रोडक्शन, और इस लेटर का आप इंट्रोडक्शन, बल्कि लेटर का इंट्रोडक्शन करने से पहले ना हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आई वॉन्ट एवरीबडी टू टैप ऑन द क्वेश्चन स्टेटमेंट फर्स्ट। आप मुझे टैप बताएंगे इसके अंदर टेक्स्ट टाइप क्या है, ऑडियंस क्या है और पर्पस क्या है। बताएं जरा। राइट अ लेटर टू योर ब्रदर अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स। तो अब मुझे बताएं कि ये टेक्स्ट टाइप क्या है। आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स एवरीबडी। अब आपस में बात करने के बजाय आंसर माई क्वेश्चन। वरीशा, मुशीज़ा, ईशा, सब बच्चे आंसर द क्वेश्चन एंड ट्राई टू कम विद योर ओन नेम। जैसे इनफिनिक्स हॉट 10S लिखा हुआ है बच्चे ने, इसका कैमरा ऑन है, काइंडली अपना रीनेम करें और इसको अपने राइट नेम के साथ आएँ। So, what is the text type of this question? Very good, Rabia, Heather. Informal letter is the text type, audience is brother, and purpose is importance of reading books. Very good. ठीक है, you have to persuade your brother या convince your brother to read more books. ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, इसका purpose है. Very good, Rabia. अच्छा, अब इसके बाद जो पैटर्न है वो तो सबको पता है कि आपका जो सेंडर का एड्रेस है वो सेम जाने वाला है, एग्जामिनेशन हॉल, सिटी, ABC एंड डेट। ओके, ठीक है। अब क्या है, इसके बाद आपकी सैल्यूटेशन आएगी जिसमें आपने डियर बिलाल, या फिर इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, डियर बिलाल की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, और हम बिलाल क्यों नहीं लिखेंगे, इस बात का कौन मुझे आंसर करेगा क्लास में से। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स एवरीबडी। यहाँ पे डियर बिलाल की जगह हम क्या लिखेंगे और बिलाल हम क्यों नहीं लिखेंगे। 50 बच्चे हैं क्लास के अंदर। यस, ओके, हमारे पास रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया है। कैन यू प्लीज क्लिक ऑन द न्यू messages, yeah, thank you. Okay, dear friend लिखेंगे। Okay, very good, Rabia and Infinix X6853. आपका कोई रियल नेम होगा, प्लीज कम अप विद द रियल नेम। अच्छा, तो हम यहाँ पे बिलाल की जगह क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे फ्रेंड लिखेंगे। और वेरी गुड, राबिया ने इसका आंसर किया है। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम एग्जाम में कोई भी नाम नहीं लिख के आ सकते, अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर सकते या कुछ भी नहीं लिख सकते। हम यहाँ पे लिखेंगे डियर ब्रदर, सॉरी, डियर ब्रदर लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास कॉमा आएगा। फिर क्या है, आई होप यू आर एंजॉइंग गुड हेल्थ। अब इसकी जगह हम कोई और नाम भी लिख सकते थे, ठीक है। अच्छा, हम क्या कोई और सेंटेंस भी लिख सकते थे, आई होप यू आर एंजॉइंग गुड हेल्थ, ठीक है। मैंने आपको पिछले लेटर में एक लाइन बताई थी, आप उसको भी लिख सकते हैं या आप इसको भी लिख सकते हैं। आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट यू लेटली, स्पेशली आफ्टर नोटिसिंग योर ग्रोइंग इंटरेस्ट इन मोबाइल गेम्स। अगर आपको इसका इंट्रोडक्शन लिखना हो तो आप इस इंट्रोडक्शन की जगह क्या इंट्रोडक्शन लिखेंगे। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ एंड स्पिरिट्स, या कुछ भी आप जो भी लिखना चाहें। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू राइट एन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ फॉर दिस लेटर, फॉर दिस टॉपिक, ठीक है। मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, थोड़ा नीचे कर देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे। इस पैराग्राफ की जगह आप कोई और पैराग्राफ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे। तहरीम ने पूरा ही लेटर लिख लिया है, वेरी गुड। आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू टेल यू अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स। अच्छा देखिए, अगेन अब यहाँ पर ना हम फॉर्मल लेटर नहीं लिख रहे, ठीक है तहरीम, आपने बहुत अच्छा लिखा, लेकिन क्योंकि हम इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं ना, तो हम हाल अहवाल पूछ के हम टू द पॉइंट बात नहीं करते, हम बात को पहले उस बात पे किसी चीज़ को लेकर आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट यू लेटली, स्पेशली आफ्टर नोटिसिंग योर ग्रोइंग इंटरेस्ट इन मोबाइल गेम्स, ठीक है। आप ये बात लिख सकते हैं या आप कुछ और इस तरह की बात लिख सकते हैं। आई नो दीज डेज यू आर प्लेइंग वीडियो गेम्स एंड आई एम नॉट लाइकिंग इट, या कोई भी ऐसी बात, ठीक है। I got to know that you're participating in a mobile game competition or something, कुछ भी ऐसी चीज़ आप पहले बताएंगे कि वो कहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। कोई आपको सिचुएशन बनानी पड़ेगी, एक पर्सनल रिलेशनशिप शो कराना पड़ेगा अपने लेटर के अंदर, ठीक है। आप टू द पॉइंट इस तरीके से डायरेक्ट बाकी बात नहीं कर सकते। ओके, तो प्लीज राइट एन इंट्रोडक्शन। आई वॉन्ट एवरीबडी टू पार्टिसिपेट इन क्लास।
एकदम से मेरा ख्याल है मैसेजेस ऊपर चले गए हैं। ओके ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, अच्छा आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं। ठीक है, आई होप माई लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ। आई वॉज रीडिंग a really good book yesterday and remembered how you always play mobile games and wanted to share how interesting and fun it is to read books. Very good. बिल्कुल जिस तरीके से बच्चे आपस में घर में कर रहे होते हैं ना, मुझे पता है मैं तो किताबें पढ़ रहा हूँ लेकिन तुम मुझे पता है गेम्स खेल रहे हो। या वेरी गुड, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही? कैन एनीबडी प्लीज टेल मी? बाकी बच्चे भी हैं क्लास में, काइंडली मुझे बताइएगा इफ़ माई वॉइस इज़ नॉट क्लियर। I hope this letter finds you in the best of health and spirits. Very good. Infinix X6853. Okay, सही है। अच्छा ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। फिर उसके बाद आपका सेकंड पैराग्राफ आएगा जिसमें आप उसको प्रॉपर तरीके से जो है वो नसीहत कर रहे होंगे, आप उसको बता रहे होंगे। आप इसमें क्या करेंगे? आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू दैट रीडिंग बुक्स इज वन ऑफ द बेस्ट हैबिट्स अ स्टूडेंट कैन डेवलप. Books increase knowledge, improve vocabulary, and broaden thinking. Even reading for 20 to 30 minutes daily can make a great difference in your personality and academic performance. अब देखिए ये थोड़ा सा रोबोटिक लग रहा है पैराग्राफ, इवन दो मैंने लिखा है फिर भी मैं कह रही हूँ कि मुझे थोड़ा रोबोटिक लग रहा है। अगर आपको इसको ऑल्टर करके कुछ और लिखना हो इस पैराग्राफ में अपने भाई को कन्विंस करने के लिए, तो आप क्या लिखेंगे? You can suggest a book, you can talk about a book which you are reading and you think that your brother can be interested in that book. So write a paragraph, everybody, and send it in the comment section. I want to read your response on the same letter. Thank you so much for telling me, all of you, that my voice is clear. अब प्लीज़ मुझे आप लोग सेकंड पैराग्राफ को भेजें जिसमें आप कैसे बताएंगे उसको कि बुक जो है वो पढ़ना अच्छी बात होती है, या आप उसको बताएं कि your friend's brother is of the same age and he's reading these books and he was participating in a book competition or something like that, and I want you to do the same, or something like that. If you were reading a book which is of his interest and you want him to read that book, kuch bhi, just think about it and come up with some good ideas. I want everybody to participate in the class. हमारे पास 58 students मौजूद हैं and I'm waiting for your response, everybody. कोशिश करें खुद से लिखें, चैट जीपीटी से हेल्प ना लें इस टाइम पे, क्योंकि मैं आप लोगों की करेक्शंस कर सकती हूँ। ओके, सो हमारे पास एक रिस्पॉन्स आया है बट आई कैन नॉट सी दैट। अच्छा ओके, जब तक बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है तब तक मैं थर्ड पैराग्राफ को भी पढ़ लेती हूँ। Try to include good books in your daily routine. I am sure you will soon develop a love for reading. Take good care of yourself, your affectionate brother XYZ. Okay, हमारे पास मुशीज़ा का एक हमारे पास रिस्पॉन्स आया है। बच्चे असमा पूछ रहे हैं कि व्हाट शुड वी राइट। बच्चे आप लोगों ने ना सेकंड पैराग्राफ में अपने भाई को कन्विंस करना है टू राइट टू स्टार्ट रीडिंग, ठीक है, टू स्टार्ट रीडिंग बुक्स। तो आपको उसको कन्विंस करने के लिए एक पैराग्राफ लिखना था। I hope you're enjoying your days and doing well in your studies. The other day I was thinking about how useful books are, so I decided to write you about them. Reading books is a wonderful habit. Whenever we read, we learn something new and increase our knowledge. Books also improve our vocabulary and help us express our thoughts better. Very good, Mushiza. बहुत अच्छा पैराग्राफ आपने लिखा है। अगर आप इसमें कोई पर्सनल टच देना चाहें तो आप इसमें कोई बुक रिकमेंड कर सकते हैं। The book I read was Harry Potter and noticed how you always played fictional games, and I really think this book would be your favorite. Okay, that's really great. Harry Potter is also my favorite book. राबिया, तो ठीक है, आप इस तरीके से भी कन्विंस कर सकते हैं अपने भाई को कि हैरी पॉटर पढ़ सकते हो। इसके अलावा और हॉबिट है, कोई भी बुक्स आप रिकमेंड कर सकते हैं, राइट? या आई हैव बॉट अ बुक फॉर यू एंड आई नो यू वुड लव इट, सो आई एम सेंडिंग यू द बुक विद द लेटर। आप इस तरीके से भी एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, ठीक है? सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है कि इनफॉर्मल के अंदर आपने किस तरीके से उसको पर्सनलाइज्ड वे में लिखना है, आपने उसके अंदर किस तरीके से अपना एक पर्सनल टच लेकर आना है। ओके, तहरीन ने लिखा है, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट माई फ्रेंड्स ब्रदर होगा बच्चा, इन द कॉम्पिटिशन ऑफ रीडिंग बुक्स, आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट रीडिंग बुक्स एंड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन बुक रीडिंग कॉम्पिटिशन। वेरी सिंपल बट या इट्स ओके, ये भी ठीक लिखा है तहरीन आपने, वेरी गुड।
आपने बस कोई भी एक चीज़ अपने दिमाग से सोचनी है कि आपने अपने भाई को कन्विंस करना है कि बुक स्टार्ट कर दे, पढ़ना स्टार्ट कर दे। उसके बाद आपने इसको कंक्लूड कर देना है। ट्राई टू इंक्लूड गुड बुक्स इन योर डेली रूटीन। आई एम श्योर यू विल सून डेवलप अ लव फॉर रीडिंग। आप इसकी जगह ये भी कह सकते हैं, द बुक आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स ऑन द बुक, आई वॉन्ट यू टू राइट अ रिव्यू फॉर मी, और मे बी व्हेन आई विल कम बैक वी कैन डिस्कस अबाउट द बुक। ओके, तो आप इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप बुक भेज रहे हैं, उसको मेंशन कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से भी इसकी कंक्लूजन कर सकते हैं। एंड देन योर अफेक्शनेट ब्रदर XYZ। आई होप आप लोगों को लेटर राइटिंग अब समझ में आ गया होगा कि फॉर्मल, इनफॉर्मल और सेमी फॉर्मल में क्या डिफरेंस है, और एक अच्छा लेटर किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से पैराग्राफिंग होती है। कभी भी लेटर को एक पैराग्राफ के अंदर आप नहीं लिखेंगे, राइट। और मैंने आपको बताया है कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, वो नैरेटिव राइटिंग का आ रहा है आजकल, लेकिन आपकी बुक में क्योंकि ये मेंशन है तो ये करना ज़रूरी था, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। So that's all for today. I'll see you tomorrow with a new lecture tomorrow, inshallah. Allah Hafiz.